वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? उम्मीद करते जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 11वां रोज़ा हो गया है। अच्छा, 10 रोज़े गुजर के पहले तो फ़ील नहीं हुआ ना, लेकिन अब आज 11वां रोज़ा है तो आज दिन में गर्मी भी बेसिकली फ़ील होना शुरू हो गई है। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो डे टाइम में आज ये हालात है कि आज प्यास भी हल्की हल्की फ़ील होना शुरू हाल है। पहले 10 रोज़ों में बिल्कुल भी माशाल्लाह बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, लेकिन आज मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ा सा फ़ील हुआ है कि नहीं जी, गर्मी ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। और मैं आगे कहती अल्लाह जी इस रोज़े हमारे ठंडे गुजर जाएँ, उसके बाद गर्मी आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन रोज़े ठंडे हमारे गुजार दे। अल्लाह सबको तौफीक दे रोज़े रखने की, अल्लाह हमें हिम्मत ताकत दे रोज़े रखने की। बड़ा बरकतों वाला महीना है। अच्छा, मैंने अपनी सहरी की तैयारी जो है ना, आज मैंने जो है ना सबसे पहले अपना नाश्ता तो बाद में बनाया था। पहले मियाँ जी का नाश्ता बनाया, उनका पराठा, और उनके लिए क्या उसका नाम है चाय बनाई है। अपने मैंने कल वाले ओट्स वही मैंने आधे कल खा लिए थे, आधे आज खाए हैं। साथ मैंने किए अपने लिए बॉयल एग ठीक है, वही 3 अंडे और एक सर्दी के साथ, बाकी 2 एग वाइट। और उसके साथ आज मैंने इंडियन कॉफ़ी बनाई थी कि मैंने उनकी देख रही थी कि इंडियन कॉफ़ी जो है थोड़ा सा बॉयल करके कॉफ़ी को तो फिर पीते हैं, लेकिन ये भी टेस्ट गुड, नॉट बैड, बुरा नहीं था टेस्ट। नॉर्मली तो हम पानी बॉयल करके ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, लेकिन ये भी अच्छा था, मुझे ये भी मज़ा आया पीने का। मैंने अपने सहरी की माशाल्लाह, और फिर उसके बाद मैंने की अपनी वॉक मैंने पूरी 20 मिनट अपनी की है। कल रात में मुझे जो है ना बड़ा दिल कर रहा था मैं और वॉक करूं। कल मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छी वॉक की थी, लेकिन आज बड़े दिनों बाद फिर मेरा सुबह सहरी में भी दिल करता। और मेरे मियाँ जी कहते हैं नहीं, मैं इतनी लंबी वॉक नहीं कर सकता, तुम इंडोर वॉक कर लो, आउटडोर हम नहीं जा सकते। आउटडोर सुबह सुबह एक तो सर्दी है, और सेकेंड क्या उसका नाम है, अभी सहरी की है, सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर पूरा दिन कैसे गुजरेगा। मैंने कहा आपका इम्यून सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी बात मानी भी जा भी सकती है, आपका ये इशू है अभी बेचारों का, उनका जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फिर सुबह उठ के बच्चों के लिए बनाया नाश्ता। अच्छा, हम तो रोज़े रख रहे हैं, रोज़ों में इतना खाया नहीं जाता, मतलब इतना खा ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि रोज़े में वो सारा दिन स्टमक खाली रहता है। उसके बाद फिर जब अफ्तारी के अंदर सबसे पहले जो पानी पीते हैं ना, उसके बाद तो फिर जो सुकून वो पानी देता है ना, उस टाइम फील लाइक हेवन के हम जन्नत में फिर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आती हैं रोज़ा खोलने के बाद। लेकिन जो मज़ा बच्चों को चीज़ें खाने की देख के आता है ना कि हाय, मुझे लगता है बचपन जब हम भी छोटे होते थे ना, तो रोज़े रखे ना रखे, लेकिन वो जो अफ्तार में जो चीज़ों की वो जो चीज़ें पड़ी होती थी ना टेबल पे, वो देख के जो दिल करता था ना खाने का, बस ऐसे लगता था कि 8 पैरा रोज़ा तो साढ़ा ही है। तो लिटरली ये फील होता था कि 8 पैरा रोज़ा हमने रखा हुआ है, हमारे माँ बाप तो बेचारों ने पता नहीं रोज़े रखे हैं कि नहीं रखे। लेकिन बच्चों का भी यही हालात है, सारा दिन उनका दिल होता है ये भी बने ये भी बने, ये भी उनकी अपनी डिमांड्स ही नहीं ख़त्म होती हैं। लेकिन चले कोई नहीं, हैरी बचपन है, सबका बचपन ऐसा ही होता है। फिर हम गए जिम में जाके हमने किया वर्कआउट, और आज तो मेरा वर्कआउट कुछ ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से क्या उसका नाम है, और जिसकी वजह से मुझे सारे जो है ना वो गिल्ट पड़ गए, और पेन बुरी वाली हालत थी पूरा दिन में, टांगों में, थाइज, ये वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में इतनी दर्द थी। थोड़ा वर्कआउट मेरा हैवी हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि रमज़ान का बेनिफिट है, ये तो उठाना चाहिए। रमज़ान के बाद फिर बाद में ऐसी वाली फास्टिंग नहीं होगी। वैसे तो इससे पहले भी मैंने 1 मंथ पहले से ये जर्नी स्टार्ट की है डायबिटीज़ रिवर्स की, तो मेरी कोशिश होती थी पहले भी, रमज़ान से पहले भी, कि मैं 2 मील अ डे लूँ, और अभी माशाल्लाह वही चल रहा है बेसिकली। तो इस वजह से जो है ना मेरी ट्राई यही है कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी अपनी जो है ना रूटीन ऐसी रखी, 2 मील अ डे वाली ही रखूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मैंने ना फिर जिम से आके फ़ौरन फ़िश निकाल के बाहर रख दी थी ताकि वो थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट हो जाए, और फिर मैंने उसका मसाला बनाया, मसाले वगैरह लगा के मैरिनेट करके इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो यहाँ मैंने लिया था थोड़ा सिरका, वैसे हम नींबू सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इस टाइम नींबू अवेलेबल नहीं था, तो मैंने थोड़ा विनेगर डाला, उसमें मैंने डाला फ़िश मसाला, उसमें डाला ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस, इन सब को डाल के, ठीक है, और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है ठीक है, तो उससे ज़रा टेस्ट आपका ना बड़ा मज़े का फ़िश का इन्हांस हो जाता है टेस्ट। तो इन सब को अच्छे से लगा के इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए। और ये मेरे बनने के बाद फिर आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए सैंडविच। मैं तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं तो वाइट ब्रेड, ये स्लाइस वाली वाइट ब्रेड है, इसकी तो मैं खा ही नहीं सकती ना सैंडविच,
तो इनके लिए मैंने बनाया था, इन सब के लिए, क्योंकि बताया ना बच्चों का दिल होता है बस कुछ ना कुछ नया हो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड करूँ, लेकिन फिर आज आके डेली की जो हमारी रूटीन है वो चेंज नहीं हो पा रही। हमारे समोसे नहीं जा रहे, हमारे पकोड़े नहीं जा रहे, वो चीज़ें नहीं चेंज हो पा रही बच्चों के लिए। खैर सैंडविच जब मैंने बनाया तो सैंडविच में क्या उसका नाम है, सबसे पहले चिकन को मैंने जो है ना ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको जो है ना बॉईल करके श्रेड करके थोड़ा सा वो श्रेड कर लिया ज़्यादा सा। फिर 2 अंडे लिए, उन्हें अच्छे तरह से फोक से ना पीस के अच्छी तरह से ही मैश करके फिर मायोनीज और क्रीम डाली थी, और इसके अंदर हमने डाला नमक, और फिर इसके अंदर डाले सफ़ेद मिर्चें डाली थी, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स अच्छे से ऐसे किया था। जो चिकन था ना उसको मैंने सिर्फ श्रेड नहीं किया था, श्रेड करने के बाद उसको मैंने जो है ना उसमें डाला था चॉपर में डाल के वो सही ठीक से प्यारा सा ना श्रेड हो गया था। वरना वो चंक्स जो ऐसे मुंह में आते हैं ना वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैंने नोट किया उसको बनने के बाद कि हाँ जो स्टोर वाले होते हैं ना वो भी उनका भी इतना ही बारीक सारा चिकन होता है, अंदर का मुँह में फील नहीं होता। ये बड़ा मज़े वाला बना था, इसका टेक्स्चर बहुत मज़े का बना था, क्रीमी मलाई सा। और क्रीम जो है ना उसने इसको क्रीमी और कर दिया था। और जो थी मेयोनेज़ मुझे यहाँ फ़ील हुआ था कि कम है, तो मैंने थोड़ा सा और उसमें मेयोनेज़ और क्रीम ऐड किया था। और इसमें ना एक आधा टीस्पून, बिल्कुल आधा टीस्पून मैंने इसमें ना विनेगर भी डाला था, उससे थोड़ा सा सावर सा टेस्ट आ जाता है और फ्रेशनेस भी रहती है। अच्छा सैंडविचेस का ये है कि सैंडविचेस को आप जब बनाते हो ना तो हम बहुत पहले बना के नहीं रख सकते। अगर हमने बहुत डे टाइम में बनाना है, शाम में इस्तेमाल करना है, तो फिर वो ब्रेड मोस्टली, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेड होती है, तो वो ना इसका मॉइस्चर जो है ना ड्राई हो जाता है खुला रहने से। तो इसका बेस्ट वे है सैंडविच बनाने के बाद कि आप इसको यहाँ पॉलीथीन रैप में रैप कर दें, या किसी भी ऐसी चीज़ से आप इसे ऊपर से पैक कर दें जिसमें हवा ना लगे। जब हवा लगती है ना वो ब्रेड सारी ड्राई हो जाती है, तो वो इसका मोस्ट आपने नोट किया होगा स्टोर के ऊपर जो मिलती है ना ऐसे सैंडविच क्लब सैंडविच या ऐसे वाले सैंडविच कोई भी, तो सारे हमेशा ऊपर वो प्लास्टिक बैग से पूरे रैप हुए होते हैं, ठीक है। उससे ये कि इसका मॉइस्चर नहीं जाता है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट फ्रेश बड़े बनते हैं। ये भी बड़े माशाल्लाह फ्रेश बने थे, बच्चों ने बड़े शौक से खाए। इवन बच्चों ने अपने अफ्तार के बाद भी रात गए तक जो बाकी बच गए थे रात को ख़त्म करके उनको बेचारों को सांस आया कि नहीं जी रात शाम गए तक कि हमने ये खाना है, पड़े में खाना है ठीक है। तो यहाँ मैंने भर भर के इसके अंदर लगाया था, क्योंकि वो जब हम स्टोर वगैरह से लेते हैं ना तो उसके अंदर थोड़े थोड़े होते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। जब वो घर में चीज़ ऐसी बनी होती है ना समोसियाँ वगैरह या ये चीज़ें सही उसकी स्टफिंग अच्छे से भरी होती है स्टफिंग, तो वो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो ये माशाल्लाह बड़े जो है ना हमारे सैंडविच हो गए यहाँ पर रेडी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने शुरू किया अपनी स्मूदी स्ट्रॉबेरी की बनाने। मैंने उसे ग्राइंड कर लिया 6-7 स्ट्रॉबेरी को लेके, वही डेली मेरी रूटीन में आज का यही चल रहा है। ये मेरा फेवरेट चल रहा है क्योंकि आज का मौसम में थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इससे ज़रा रिफ्रेशिंग सा फील हो जाता है। और चिया सीड जो मैंने सोव किए थे, चिया सीड ऐड किया और अपना और एक्स्ट्रा से पानी डाल के ये हमारा ग्लास ऑफ स्ट्रॉबेरी शेक का हो गया। और फिर मैंने आलू ना जो छील के रखे हुए थे ऑलरेडी, तो वो फिर मैंने निकाले। मैंने कहा अच्छा चलिए आज ऐसे करते हैं, आज पकोड़े नहीं बनाते हैं, आज दही भल्ले भी नहीं बनाएंगे, आज हम क्या करते हैं कि आलू के कटलेट्स बना लेते हैं, क्योंकि इनके बगैर तो दस्तरखान फिर खाली होता है ना। यहाँ पकोड़े या समोसे या दही भल्ले ये तो मस्ट होना चाहिए। मतलब रमज़ान के बेसिकली अब जो मीनिंग्स ऑफ रमज़ान हो गया है ना बच्चों के लिए स्पेशली, वो ये चीज़ें हो गई कि ये चीज़ें होना दस्तरखान पे ज़रूरी हैं। बेसिकली बच्चों की अफ्तारी का मतलब ही है ना। तो यहाँ पे जो ना मैंने क्या उसका नाम है, इनको बेसन में डिप करके जो है ना बनाना शुरू कर दिया। अब मेरा बेटा आज कह रहा था अच्छा मामा आज सैंडविच है, आज सैंडविच के साथ हमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कही थी और तुमने कितना खाना है, दोपहर को भी खाया है रमज़ान की। फिर बच्चों को बताना पड़ता है पूरे दिन में कि बेटा रमज़ान की अकीदत होती है, आपने रोज़ा नहीं रखा हुआ। कहता है नहीं मामा मैंने सुबह नाश्ता किया तो मेरा रोज़ा ही है। तो मैं उसे बता रही थी कि रोज़ा सिर्फ जो है ना नाश्ता करके पूरा दिन ना खाना या थोड़ा थोड़ा खाना, इसका मतलब रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब रोज़े का एहतराम करना। अगर आपका रोज़ा नहीं है, आपको सबके सामने नहीं खाना चाहिए, आपको क्या उसका नाम है हमारे साथ अफ्तारी में खाओ, ताकि आपको पता हो कि सुबह रोज़ा रखना है और फिर शाम में अफ्तारी करनी है। तो कहता है मामा मेरा रोज़ा ही तो होता है, सुबह एक नाश्ता ही तो करता हूँ, इसके बाद पूरा दिन तो मैं कुछ खाता ही नहीं, तो मेरा तो रोज़ा ही हुआ ना। मैं कहा जी 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 जो आपके जो चिड़ी रोज़े हैं ना, ये बचपन में हमने भी ऐसे वाले चिड़ी रोज़े रखे हुए वो कहते होते ना चिड़िया आएगी तो बस खा लिया जी वो रोज़ा आ गया। तो आजकल के बच्चों का भी यही हिसाब है, लेकिन इनको डेली हमें बताना पड़ता है नहीं रोज़े ये नहीं होते, रोज़े का नाम ये होता है, इसे इज़्ज़त देनी पड़ती है बेटा। जो रोज़ेदार होते हैं उनके सामने आपको एहतियात करनी चाहिए।
वो बेचारे कोशिश तो इतनी करते हैं कि सबके सामने ना खाया जाए, लेकिन फिर बच्चे हैं ना, बच्चों का दिल कारी पड़ता है सबके सामने, इसलिए फिर लेकिन अफ्तारी में उनको ये चीज़ें भी स्पेशली चाहिए। तो स्पेशली जो मेरा बेटा है ना, उसका दिल होता है बस हर चीज़ जो है ना दस्तरखाना से भरा होना चाहिए, और बस आनन फानन रोज़ा जैसे ही बाबा मुँह में खजूरें डालें तो वो साथ ही आनन फानन हर चीज़ को जो खाना शुरू कर दे। अच्छा, यहाँ पे जो फ़िश जो चीज़ मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया था, इसको जब हाफ़ एक साइड से बन गई थी, मैंने इसे निकाला था, फिर मैंने ब्रश से बाकी मसाला जो था ना उसे ब्रशिंग की थी, उसकी दूसरी साइड पे भी फिर रखा। अच्छा, मैं तो ऑब्सेस्ड हो गई हूँ एयर फ्रायर के साथ, इतने मज़े की इसमें चीज़ें बनती है ना, इतने मज़े की फ़िश बनती है, मतलब मेरी तो मोस्ट फेवरेट होगी। एक तो ये डीप फ्राई नहीं रहा जो मेन पर प्रॉब्लम था। ये मेरी प्लेट थी, इसे मैंने ब्रोकली स्टीम की थी और साथ में ग्रीन बीन्स थे, और बच्चों के लिए हमने KFC मंगवाया था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, वो फ़िश उनके लिए नहीं था। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान था। और उसके बाद फाइनली डे के एंड में इतने काम करने के बाद हमारा हलाल नशा चाय। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आजकल जितने मैं चाय के साथ मेरी ऑब्सेशन हुई हुई है ना, जितने मुझे चाय की क्रेविंग होती है ना अफ्तारी के बाद, बस मेरा दिल करता है किसी तरीके से बस ऑटोमेटिक बन के चाय मेरे हाथ में आ जाए और मैं बस पी लूँ। लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्यूटी मैंने मियाँ जी की लगाई है कि सारा दिन जो मर्ज़ी काम करो, चाय एंड में आपने बनानी है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चाय भी बना देते हैं। तो यहाँ हमारी चाय जो है ना वो माशाल्लाह ज़ोरों शोर से बॉयल हो रही थी, ये हमारी चाय हो गई रेडी, और फिर हमने अपनी पी चाय, और फिर जो फीलिंग्स लाइक इन हेवन, इतना मज़ा आया। पूरे दिन की थकावट इसी के साथ ख़त्म हो गई। फिर मैंने अपनी वॉक की, वॉक भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं बाहर भी वॉक करने के लिए गई थी, लेकिन मुझे वो ज़रा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मुझे लगा मुझे और वॉक करनी चाहिए। जब आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाती है अच्छा वर्कआउट करने की, तो फिर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अपना जितना आपने उसको यूज़ टू किया हुआ उतनी ही डेली करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी अच्छी यूज़ टू हो गई है। फिर मैंने घर पे भी वॉक की, माशाल्लाह वॉक करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह